तभी क्यों आपको याद नहीं आया अंडरग्राउंड ड्रेनेज, केंद्र सरकार की योजना, अमृत योजना, लाड़की बहन, लाडली बहन, लाडला भाऊ, लाडला जीजाजी? तभी क्यों याद नहीं आया? अब चुनाव है, चुनाव आया है, तब थाली में बन के पुलाव आया है। रिश्तो.com जी मेन ऑफिस जे शानदार कामयाबी खां पोइ रिश्तो.com जी ब्रांच ऑफिस हाणे गोल मैदान निरंकारी हॉल उल्हासनगर 2 में भी उल्हासनगर जे पहिरें में ऐं कल्याण जी शहर वासियुनि लाइ हिकु सुहिणी सूखड़ी आलीशान ऑफिस, उहो भी कपल ऐं पेरेंट्स जे मीटिंग रूम सां गॾु। त अचो ऐं अॼु ई विजिट कयो रिश्तो.com, सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। डेली पेज उल्लासनगर, हमारी खबरें हमारी पहचान। आगामी विधानसभा चुनाव के चलते भाजपा सिर्फ वाहवाही दिखाकर वोट बटोरने का काम में जुड़ी है। आगामी विधानसभा चुनाव के चलते भाजपा ख्याली पुलाव पका रहा है। मनोज लासी, जैसे कि भाजपा द्वारा ये बताया जा रहा है कि किस तरह से शहर के विकास कार्य और आम जनता के लिए योजनाएं लाकर भाजपा लोगों के हित के लिए कार्य कर रही है। इस पर राष्ट्रवादी शरद पवार गुट के प्रवक्ता मनोज लासी ने कहा कि भाजपा को ये सब योजनाएं और किए गए कार्य अभी क्यों याद आ रहे हैं। भाजपा पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव के चलते अपनी वाहवाही दिखाकर आम जनता को बेवकूफ बनाकर सिर्फ वोट बटोरने के कार्य में जुटी हुई है, जबकि शहर के विकास कार्य के दौरान शहर के व्यापार और आम जनता को बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है। वहीं इस विकास कार्यों का असर सीधा सीधा शहर के व्यापारियों पर पड़ रहा है। जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव से पहले पूरे देश भर में, महाराष्ट्र में आनंद फानन में उद्घाटन किए गए थे कि जिसे श्रेय उसका मतों में परिवर्तित हो और क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी को मिले, उसका अंजाम यह हुआ कि जल्दबाजी में जिन उद्घाटन एयरपोर्ट के किए गए थे वो पहली बारिश में लीकेज हो गए। जिन फ्लाईओवर्स के, अटल सेतु फ्लाईओवर्स या समृद्धि मार्ग के उद्घाटन किए गए थे वो क्रैक पड़ गए, वो खुल गए, लोगों की जान जोखिम में डाली गई। न जाने इतने कैसे, यहां तक कि भगवान प्रभु श्री राम जी का भव्य दिव्य मंदिर अयोध्या में जो बना है वो पूरी तरह से बना नहीं था, मात्र 15% उनका बाग बना था। पर लोकसभा में उसकी क्रेडिट मिले, उसकी वाहवाही मिले, वो मत हिंदू मत परिवर्तन हो वोटों में, उसलिए उनका राम मंदिर का शिलान्यास किया गया, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। पर पूरे देश ने, पूरे विश्व ने उसको देखा कि पहली बारिश में अयोध्या में राम मंदिर किस तरह से जर्जर करके पानी बहता रहा और पूरी दुनिया में जगहसाई हुई। उल्लासनगर की जनता के साथ भी ऐसा ही एक प्रयोग किया जा रहा है उल्लासनगर भारतीय जनता पार्टी द्वारा। हाल ही में अमृत योजना के कामों की शुरुआत उल्लासनगर में की गई है। यह अमृत योजना के 425 करोड़ एक वर्ष पहले टेंडर प्रक्रिया होकर वर्क ऑर्डर करके ठेकेदार के पास आ चुका था। पर उल्लासनगर भारतीय जनता पार्टी ने, उल्लासनगर के आमदार ने उस कामों को रोका। उसके साथ साथ पानी की लाइनों का जो शेष भाग बाकी था उसके लिए 125 करोड़ का काम राज्य सरकार द्वारा पास करके, टेंडर करके ठेकेदार के पास वर्क ऑर्डर था। पर जानबूझ के एक वर्ष से उन वर्क ऑर्डरों को ठंडे बस्ते में डाला गया। ठेकेदार को कहा गया कि जब हम कहेंगे तब काम चालू करना। चुनाव को देखते हुए, विधानसभा चुनाव को देखते हुए अब वो काम शुरू करवाए गए हैं। जैसे जनता की धारणा बदले, जो खस्ता हाल भारतीय जनता पार्टी का उल्लासनगर में है वो विचारधारा बदले, लोगों की सोच बदले और इन कामों को शुरू करवाया गया है जैसे वो मत प्रवृत्त हो। पर उल्टा हो ये सर आए कि उल्लासनगर शहर हमारा ये व्यापारी शहर है, दुकानदारों, उद्योगपतियों का शहर है और ये दिवाली की जो सीजन होती है, दिवाली का जो ये पर्व होता है वो उल्लासनगर शहर के लिए बहुत बड़ा एक धंधे का पर्व होता है, धंधे का अवसर होता है। पूरे महाराष्ट्र भर से व्यापार हमारे शहर उल्लासनगर में आता है।
चाहे जापानी बाजार हो, नेहरू चौक हो, अमन टाकीज बाजार हो, 3 नंबर बाजार हो, 4 नंबर मेन बाजार हो, 5 नंबर जींस बाजार हो, 5 नंबर की गाउन बाजार हो, उसमें पूरे महाराष्ट्र भर से खरीदार आते हैं, व्यापारी आते हैं और माल खरीदते हैं। पर भारतीय जनता पार्टी उल्लासनगर के आमदार श्री कुमार अलानी जी क्रेडिट लेने के लिए वो पुराने जो काम पास किए हुए हैं जानबूझ के अभी चालू करवाए गए हैं, पर वो क्रेडिट की वजह से उल्लासनगर के व्यापार को दुविधा हो रही है, दिक्कत हो रही है, व्यापारी परेशान हो रहे हैं। मैं उदाहरण के तौर पे आपको बता दूं, अमृत योजना के जो ड्रेनेज का काम चालू हुआ है, 2 नंबर में हनुमान मंदिर से लेकर नेहरू चौक तक 2 तरफा रोड था, एक तरफ से ड्रेन का काम करके पूरा रोड खोदा गया है, एक तरफ से पूरी ट्रैफिक चल रही है, जिसका पूरा इफेक्ट नेहरू चौक, जापानी बाजार, गजानन मार्केट, टोक्यो मार्केट, अमन टाकीज, नेहरू चौक बाजार, गोल मैदान बाजार, फर्नीचर बाजार, फटाका बाजार, इसके ऊपर पड़ रहा है। ट्रैफिक के कारण वहां पे हाल बेहाल है, व्यापारी परेशान है। बाहर का व्यापारी खरीदार करने के लिए उसको ट्रैफिक से जूझना पड़ रहा है, 2-2, 3-3 घंटे ट्रैफिक में रुकना पड़ रहा है। उसके कारण व्यापार नहीं आ रहा है शहर में। हमारे शहर का व्यापार कल्याण की तरफ, ठाणे की तरफ, नवी मुंबई की तरफ जा रहा है। दूसरा, शार्ट रेलवे स्टेशन के पास सी ब्लॉक की तरफ ड्रेनेज का काम चालू है। शार्ट से आने वाले ट्रेन से व्यापारी खरीदार जो आसपास के क्षेत्रों से आते हैं, रेलवे स्टेशन का इस्तेमाल करते हैं, वहां ट्रैफिक होने के कारण वो भी शहर में आना कम हुए हैं, क्योंकि ट्रैफिक में दिक्कत हो रही है। रिक्शा नहीं जा पा रही है, टेंपो नहीं जा पा रही है, टू व्हीलर नहीं जा पा रही है। साथ ही साथ नेताजी चौक पर भी काम चालू किया गया है, नेताजी चौक पर भी दिक्कतें आ रही है। 5 नंबर पर बाराम मंदिर मेन बाजार का काम चालू होने वाला है, खड्डे खोदने की तैयारियां हो चुकी है। शांति नगर का काम चालू होने वाला है, गोल मैदान परिसर का काम चालू होने वाला है। तो ये जो भी काम चालू हुए या चालू होने वाले हैं, उससे आने वाली दिवाली पर्व जो उल्लासनगर शहर के लिए सबसे बड़ा एक त्योहार होता है और खरीदार, दुकानदार, व्यापारी भाइयों के लिए एक सीजन होती है। तो भारतीय जनता पार्टी उल्लासनगर शहर के व्यापार को खत्म करना चाहती है, व्यापारियों को दुविधा में डालना चाहती है। बाहर के व्यापार उल्लासनगर में नहीं आए, इस तरह के क्रेडिट लेने के लिए कार्य कर रही है, जिसके कारण उल्लासनगर शहर का व्यापारी, दुकानदार, कारखानेदार पूरी तरह से परेशान है। हम राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार की तरफ से, टीम ओमी कलानी की तरफ से, ये जो भी काम शुरू किए गए हैं, बड़े बड़े रोड खोदे गए हैं, उनका निंदा करते हैं, विरोध करते हैं। जल्द से जल्द अगर दिवाली के सीजन में ये काम रोके नहीं गए या जो भी रोड खोदे गए हैं उनको पूरा स्मूथ चलने जैसा लायक नहीं बनाया गया, उल्लासनगर शहर के व्यापार को बचाया नहीं गया, तो हम तीव्र आंदोलन करेंगे। हम खुद सड़क पर उतरेंगे और ये जो भी जेसीबी, पोकलिन, डंपर, बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, उनको पूरी तरह से बंद करवाएंगे। ठेकेदार के कार्यालयों पर हम आंदोलन करेंगे, उनके कार्यालय पर हम जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी शहर में कार्यालय, चाहे वो जिलाध्यक्ष का हो या आमदार का हो, उनके बाहर भी व्यापारियों के साथ धरना करेंगे। हम चाहते हैं शहर का डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि हमारा शहर सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में जीडीपी देने वाला उल्लासनगर शहर है, जीएसटी के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से, पर उससे ज्यादा फंड आने चाहिए। दुर्भाग्य यह है कि फंड्स कम आ रहे हैं तो जानबूझ के उनका राजनीतिक शिकार किया जा रहा है, राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है, व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है। तो दिवाली की सीजन में व्यापारियों को परेशान होने हम देंगे नहीं। कालानी परिवार, टीम ओमी कालानी, राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार पूरी तरह से व्यापारियों के साथ है। उनकी शिकायतें हम तक आ रही है और हम खुद देख रहे हैं कि दिवाली के दिनों में उनको परेशान किया जा रहा है। तो जल्द से जल्द उल्लासनगर महानगर पालिका आयुक्त, संबंधित पीडब्ल्यूडी विभाग, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट, संबंधित कॉन्ट्रैक्टर और जिसने भी ये सबलेट कॉन्ट्रैक्टर लिया है, वो आने वाले 3 से 4 दिनों के अंदर, अष्टमी से पहले, ये जितने भी रोड उन्होंने बड़े बड़े खोद के रखे उनको बंद किया जाए, उन्हें चलने लायक स्मूथ बनाया जाए और दिवाली के बाद, दिवाली की सीजन खत्म होने के बाद ये कार्य शुरू होने चाहिए। मनोज जी, जैसे कि आपने बताया कि बीजेपी सिर्फ क्रेडिट लेने के चक्कर में लगी पड़ी है, लेकिन देखा गया है पिछले कुछ दिनों से, जैसे कि लाडली बहन योजना, मेरी प्यारी गृहिणी योजना, 10 साल से बंद पड़ी परिवहन समिति शुरू की गई है। मैंने कहा ना कि उल्लासनगर भारतीय जनता पार्टी ऊपर से नीचे तक की विचारधारा के साथ चलती है। लोकसभा से पहले ऊपर की विचारधारा कैसी थी, जानबूझ के आनंद फानन में, जल्दबाजी में, दिखावा करने के लिए, क्रेडिट लेने के लिए, मतों में प्रवृत्त करने के लिए उन्होंने भगवान श्री राम तक को नहीं छोड़ा।
राम भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम का भी उन्होंने इस्तेमाल किया। आनन फानन में आगे का गुंबद बनाकर प्राण प्रतिष्ठा कर वाहवाही लूटी। पर वो जब बारिश में जर्जर करके मंदिर बहने लगा तो पूरी दुनिया में हिंदू समाज की, प्रभु श्री राम की और हिंदुस्तानियों की, भारतवासियों की खिल्ली उड़ी। उसी प्रकार से उल्लासनगर में भी वाहवाही लूटने के लिए 1-1.5 साल पहले पड़े हुए वर्कआउट तभी क्यों नहीं चालू कराया भाई साहब आपने? तभी क्यों आपको याद नहीं आया अंडरग्राउंड ड्रेनेज, केंद्र सरकार की योजना, अमृत योजना, लाड़की बहन, लाडली बहन, लाडला बाऊ, लाडला जीजाजी, तभी क्यों याद नहीं आया? अब चुनाव है, चुनाव आया है, तब थाली में बन के पुलाव आया है, तब इस तरह की योजनाएं को सड़क पर लाया जा रहा है, अमली जामा पहनाया जा रहा है, ठेकेदारों से काम चालू करवाया जा रहा है। पर उस चक्कर में उल्लासनगर शहर के व्यापारी को परेशान किया जा रहा है, व्यापार को खत्म किया जा रहा है। उल्लासनगर शहर की जो रीढ़ की हड्डी है, दुकानदार, व्यापारी, उनको दुविधा में डाला जा रहा है। एक सीजन अगर व्यापारी को, दिवाली जैसी सीजन मेरे शहर के पटाखा बाजार को नहीं मिली, मेरे शहर के कपड़े वालों को नहीं मिली, मिठाई वालों को नहीं मिली, बर्तन वालों को नहीं मिली, तो पूरा साल उनको परेशान होना पड़ता है, दिक्कतें कम। पहले ही आपने उल्लासनगर को बहुत परेशान किया है, पूरी तरह से लूटा है, दुविधा में डाला है। मेहरबानी करके दिवाली के इन दिनों में अपनी राजनीति चमकाने के लिए, वोट मांगने के लिए उल्लासनगर को परेशान करना बंद करो।